इसके बाद बच्चे अगला पॉइंट जो हमें समझना है, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार। तो बच्चे कोण के प्रकार जो है आप पहले भी कक्षा में पढ़ चुके हो, ठीक है। कौन कौन से प्रकार होते हैं बच्चे? 6 प्रकार है कुल, ठीक है। कुल क्या है? 6 प्रकार है। पहला है आपका न्यून कोण। न्यून कोण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चे? इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये बच्चे हमने बनाया एक डायग्राम, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है बच्चे? अगर इन दोनों किरणों के बीच का झुकाव 0 से बड़ा हो, कहने का मतलब अगर ये है तो ये क्या कहलाएगा बच्चे? शून्य कोण कहलाएगा। इसको शून्य कोण कहेंगे। दोनों किरण क्या है? एक दूसरे के ऊपर ही है, तो इनके बीच में झुकाव क्या हुआ बच्चे? 0 हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? शून्य कोण कहलाएगा। वो आपका एक्यूट यानी कि न्यून कोण नहीं कहलाएगा। अब इसका झुकाव 0 से बढ़ा, ठीक है, 0 से थोड़ा सा बढ़ा, ये बच्चे न्यून कोण कहलाएगा। अब कितना भी है, 1 डिग्री है तो ये न्यून कोण। 1 डिग्री से और बढ़ा, 15 डिग्री हुआ, ये भी न्यून कोण। 13 डिग्री हुआ, ये भी न्यून, 20 डिग्री हुआ, ये भी न्यून कोण। 25 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90 से कम हुआ, मान लो 89, ठीक है, 89 हुआ या फिर 88 हुआ, 89 हुआ, तो 89 तक बच्चे आपका कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। बच्चे ये जैसे ही 90 होगा, ठीक है, 90 होते ही बच्चे 90 डिग्री न्यून कोण नहीं होता, वो होता है समकोण, ठीक है। तो बात समझना बच्चे, 0 डिग्री पे था तब ये न्यून कोण नहीं था, 0 डिग्री से जैसे ही बढ़ा 0.11 हुआ, ये न्यून कोण हो गया, ठीक है। उसके बाद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री नहीं, सिर्फ 89, 89.99 तक ये आपका एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण होगा। और जैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा बच्चे, ये समकोण कहलाएगा, ठीक है। इनका नाम दिया गया है। तो बच्चे न्यून कोण कहां से कहां तक होता है बच्चे? आपका ये 0 डिग्री तो नहीं होता, 0 डिग्री से बड़ा होता है। न्यून कोण को हमने बोल दिया थीटा, ठीक है। जो भी थीटा की वैल्यू होगी, थीटा अलग वेरिएबल, एक तरीके से चर है, ठीक है, ठीक है। थीटा जैसे हमने एक्स वाई जेड आपको बताया ना चर है, उसी तरीके से थीटा भी क्या है? आपका चर है। यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर, इसके अंदर यूज होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी 0.111, ठीक है, वो बड़ी हो गई। और ये कहां तक जाएगी बच्चे? 90 से छोटी, 90 से छोटी, 90 से छोटी होगी, वो सारा का सारा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण मैंने यहां पे लिख दिया, ये न्यून कोण कहलाता है। ओके, क्लियर बात? अच्छा बच्चे, जैसे ही 90 हुआ उसको क्या बोल दिया बच्चे? समकोण बोल दिया। तो दूसरा जो प्रकार है ना बच्चे, वो समकोण ही है, जिसको राइट एंगल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ये क्या होता है बच्चे? इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? डायरेक्ट 90। ये इस तरीके से, इस रेख, इसके इनके बीच में झुकाव क्या है? बिल्कुल ये लंबवत खड़ी है, बिल्कुल सीधा, जैसे हम जमीन पे खड़े होते हैं ना, लंबा सीधा बिल्कुल खड़े होते हैं। दीवार हमारी जो है जमीन के साथ लंबवत खड़ी होती है। तो उस पोजीशन में जैसे ही आएगी तो यहाँ और इसके बीच में जो झुकाव है 90 अंश होता है। इस कोण को क्या बोलते हैं बच्चे? समकोण बोलते हैं, ठीक है। ये इसका नाम क्या है? समकोण। तो जब थीटा क्या हो? 90 अंश हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे, ठीक है। अगला है बच्चे अधिक कोण। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है बच्चे? 90 हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया। अब 90 से जैसे ही ये बढ़ना शुरू करेगा, इनके बीच में झुकाव बच्चे 90 है, 90 से ही जैसे बढ़ा 90, 91 या 90.1, तो ये क्या हुआ बच्चे? अधिक कोण के अंदर आ गया, ठीक है, अधिक कोण के अंदर आ गया। अब ये बढ़ता जाएगा कितना भी, 92, 92, 93, 94, 95, 100, 110, 120, ठीक है, बढ़ता जाएगा 170, 175, 177, 178, 179, ठीक है, 179, 179.99। और जैसे ही, तब तक क्या कहलाएगा बच्चे? अधिक कोण ही कहलाएगा। और जैसे ही बच्चे ये हो गया 180, ठीक है, 180 मतलब एक रेखा बन जाएगी सीधा, ठीक है, इसके इस और इस किरण के बीच में एक रेखा, सीधी रेखा बन गई है। तो इस स्थिति में क्या कहलाता है? तब उसके बाद क्या कहलाता है बच्चे? ये ऋजु कोण हो जाता है, ठीक है। पर उसके पहले 180 से नीचे का जितना भी कोण था वो आपका अधिक कोण था, ठीक है। 180 से नीचे मतलब इतने पे, और इससे 90 से अबव
और 180 से छोटा जितना भी कोण था बच्चे सारा का सारा अधिक कोण कहलाता है। तो बच्चे अधिक कोण क्या होता है, 90 से तो बड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या है, बड़े का सिंबल है ना, 90 से बड़ा होता है थीटा और 180 से छोटा होता है। ये किसको ये सिंबल क्या बता रहा है, पढ़ा ना, ये सिंबल का मतलब कि 180 से छोटा है ये, ठीक है, और 90 से क्या है, बड़ा है ये, ठीक है। तो 180 से छोटा होगा, इसके नीचे बराबर नहीं लगा है बच्चे, तो 180 से छोटा है, ठीक है, 180 नहीं शामिल है इसमें। ये क्या कहलाता है बच्चे, आपका अधिक कोण कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। अब बच्चे ये तो हो गया, ये तो हो गया 180 से छोटा है। अगर बच्चे यही थीटा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं बच्चे ऋजु कोण, ऋजु कोण, या फिर इसी को कहते हैं सरल कोण। इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चे, सरल कोण के नाम से भी जाना जाता है, और अंग्रेजी में कहते हैं बच्चे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। मतलब स्ट्रेट समझ रहे हो ना। ये देखो क्या हो गया था, ये बिल्कुल ये जो कोण था इनके बीच में झुकाव, ये क्या हो गया था, झुकाव बढ़ते 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 इतना हो गया कि मतलब एक रेखा बन गई, सीधी रेखा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, सरल कोण, ऋजु कोण भी बोला जाता है, दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया था बच्चे, झुकाव जो था वो क्या हो गया था, 180 डिग्री हो गया था, इसको बोलते हैं ऋजु कोण, ठीक है, ऋजु। इसके बाद बच्चे अब 180 हो गया है, इनके बीच में झुकाव क्या हो गया है, 180 हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बन गई है। अब यहां से लेके यहां तक जो झुकाव है वो 180 है। अब बच्चे 180 से जैसे ही आगे बढ़ेगा ना, ये थोड़ा सा बढ़ा, यहां से लेके ये वाला झुकाव देखा जा रहा है, नीचे वाला नहीं देखना, ये वाला झुकाव, ठीक है, यहां से ऐसे बढ़ता हुआ ये जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला झुकाव क्या है, 180 से बढ़ गया, ठीक है। बच्चे जैसे ही 180 से बढ़ेगा ना, ये कहलाएगा बच्चे बृहत कोण, ठीक है, बृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती। और इसको बढ़ाते जाओ, ये जितना भी कोण बढ़ रहा है ये सारा बृहत कोण, बृहत कोण, बृहत कोण, इनके बीच में झुकाव जो है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूं और ऐसे बढ़ाते आऊंगा, बढ़ाते आऊंगा, बढ़ाते आऊंगा, बढ़ाते आऊंगा यहां तक, ठीक है। यहां से ऐसे झुकाव ये बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। 180 के बाद से शुरू हुआ है बृहत का, ठीक है। यहां से यहां 90 तक गया था, तो उसको क्या बोले, एक्यूट। 90 हो गया समकोण, 90 से 180 हुआ, उसको क्या बोले, उसको क्या बोले, अधिक कोण। अब 180 जब हो गया तो उसको बोले क्या, ऋजु कोण। ऋजु कोण से जब बड़ा हुआ तो उसको बोल रहे हैं बृहत कोण। तो 180 के बाद जब ऐसे बढ़ रहा है और 360, ये पूरा एक जब कंप्लीट करके बच्चे एक सर्कल, एक वृत्त पूरा बना लिया, यहां से गया था और यहीं पे फिर आ गया, इसको बोलते हैं 360। तो बच्चे 180 से चला था और 360 पहुंचा, ठीक है। तो 360 के पहले के जितने भी कोण थे और 180 के बाद के जितने भी कोण थे वो कहलाते हैं बच्चे बृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो बच्चे प्रतिवर्ती या बृहत कोण क्या होता है, इसको डी बृहत या फिर इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती। नाम बच्चे याद रखना, क्योंकि जब पेपर में कहीं भी लिखा आएगा तो आपको पता होना चाहिए उसका मतलब, बृहत या प्रतिवर्ती कोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे, 180 से बड़ा हुआ थीटा और 360 से छोटा, ठीक है। जितना भी कोण है 180 से बड़ा, 180.1 कौन सा कोण, बृहत कोण। 180.2 बृहत कोण। 181 वो भी बृहत कोण। बढ़ते चले जाओ, 360 से छोटा 349 बृहत कोण। 359 59.99 तक, 359.99 तक क्या कहलाएगा आपका, बृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, ठीक है। और जैसे ही बच्चे ये यहां से घूमते 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 पूरा घूम के फिर इसी के ऊपर पहुंचा, तो ये कितना घुमा, इनके बीच में जो झुकाव था वो कितना चला, 360, ठीक है। और जब 360 हो जाता है ना बच्चे, उसको बोलते हैं पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, ठीक है, जिसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में, कंप्लीट एंगल। और ये होता है बच्चे थीटा कितना हो गया, 360 डिग्री पर। 360 को ही बोलेंगे बच्चे पूर्ण कोण, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कोण के प्रकार। कोण के कितने प्रकार हैं, 6 हैं, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। और सबका मतलब मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। इसको नोट करो। इसके बाद बच्चे अगला है आसन्न कोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है।
ये क्या होता है बच्चे, यदि दो कोण, तो मैंने यहाँ पे दो कोण ले लिया है, यदि दो कोण कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो कि जिसमें उनका उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो, सॉरी शीर्ष बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो, ठीक है। शीर्ष बिंदु समझते हो ना, ये कोण है तो इनका इसका ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष बिंदु कहलाता है। ये कोण है, इनके ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। इनका शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, मतलब कॉमन हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो। ये लो मैंने बच्चे कर दिया, ये था शीर्ष बिंदु, इनको एक दूसरे के ऊपर कर दिया, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। ये लो एक दूसरे के ऊपर उपस्थित हो गए, ठीक है। और क्या हो, इनकी एक भुजाएं भी उभयनिष्ठ हो। तो बच्चे एक भुजा उभयनिष्ठ हो मतलब ये भुजा एक दोनों के साथ कर दी, ठीक है, यानी कि ये मैं पकड़ रहा हूं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, ये ऐसे, ठीक है, इनकी एक भुजा भी मैंने साथ कर दी। तो ये बन गया है क्या आपका बच्चे, आसन्न कोण। कौन कौन सा कोण, ये वाला इस वाली भुजा के साथ और इस भुजा के साथ एक कोण बन रहा है वो, और इधर इस भुजा के साथ और इस भुजा के साथ एक कोण बन रहा है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के आसन्न कोण है, ठीक है। आसन्न क्या कौन से कोण होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, और एक भुजा भी क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो जो दोनों कोण बनेंगे ये दूसरे एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। और क्या कंडीशन हो चाहिए, जो उभयनिष्ठ भुजा है मतलब जो दोनों में कॉमन भुजा है उसके विपरीत दोनों भुजाएं होनी चाहिए। मतलब इस भुजा के इधर एक भुजा हो और इस भुजा के एक इधर भुजा हो, उसको बोलते हैं बच्चे आसन्न कोण, ठीक है। समझ में आया। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आसन्न कोण क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कंडीशन। सबसे पहली बात तो उसका शीर्ष क्या होना चाहिए, शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। और क्या उभयनिष्ठ होना चाहिए, उसकी एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए। और क्या तीसरी बिंदु क्या थी, उभयनिष्ठ के विपरीत दोनों भुजाएं होनी चाहिए। ये थी उभयनिष्ठ भुजा, उसके इधर एक भुजा और उसके एक इधर भुजा। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत भुजाएं होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत भुजा होनी चाहिए, तब क्या बोलेंगे बच्चे कि ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के आसन्न कोण हैं, एडजेसेंट एंगल है। ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण आसन्न एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। यहां पे लिख दो, दो कोण जो उभयनिष्ठ हो, जो सॉरी आसन्न हो, उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन होगी तो उनको बोलेंगे कि वो क्या है, आसन्न कोण है। अब बच्चे डायग्राम कैसे रहेगा इसका, तो डायग्राम बच्चे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। एक भुजा मैंने ये बनाई, एक भुजा ये बना दी, ठीक है, और एक भुजा ये बना दी। इसको सीधा नहीं करते हैं क्योंकि सीधे के ऊपर ही एक और कंसेप्ट है, ठीक है, हो तो वैसे सीधा भी सकता है, ठीक है। एक मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कोण बच्चे, एक कोण ये कोण एक और ये कोण दो, ठीक है, नाम दे दे रहा हूं एक दो। ये क्या है बच्चे, एक दूसरे के आसन्न है, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि इसकी एक भुजा ये है और इसकी एक भुजा ये है, कोण इसकी, और इसकी भुजा एक भुजा ये है और एक भुजा ये है इस कोण की, और दोनों भुजाएं के दोनों कोण की एक भुजा उभयनिष्ठ है और शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, ठीक है। और उभयनिष्ठ भुजा के एक भुजा इधर है और उभयनिष्ठ भुजा के एक इधर है, विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोण एक और कोण दो आसन्न है, आसन्न कोण है, ठीक है। बात क्लियर। ये होती है बच्चे आसन्न कोण की परिभाषा या फिर कंसेप्ट, जो भी आप कहो, ठीक है। अब बच्चे यहीं पे थोड़ा सा आगे कंसेप्ट बढ़ता है और यहाँ पे एक कंडीशन है जिसको मतलब देखो, अगर यही कोण क्या हो जाए, जैसे कोण एक था और कोण दो, अगर दोनों का योग कोण एक प्लस कोण दो का योग ऐड होके 180 डिग्री हो जाए ना, तो इसी को बोलते हैं बच्चे कोणों का रैखिक युग्म। अगला टॉपिक इसी में, मतलब अगला पॉइंट 10वां, कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है बच्चे, आसन्न कोण का
अगर योग क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो उसी को बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, क्या मतलब बहुत ही ध्यान से समझना बच्चे। ये बच्चे क्या था, आसन्न कोण था, ये झुकाव और ये वाला झुकाव क्या था, आसन्न कोण था, जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ थी। अगर यही कोण क्या हो जाए, इसका योग और इसका योग क्या हो जाए 180 हो जाए। 180 कहने का मतलब ये क्या हो जाए, एक सीधी रेखा में उपस्थित हो जाए ना। 180 क्या होता है बच्चे, ये जो रेखा है 180 हो जाए तो इस रेखा और इस पूरे के बीच में झुकाव कितना होगा 180, एक सीधी रेखा में हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, कोणों का रैखिक युग्म। मतलब ये कोण और ये कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। इसी का विपरीत भी हो सकता है बच्चे, एक रैखिक, रैखिक क्यों बोल रहे हैं, रैखिक होती है सीधी, ठीक है, एक रैखिक, ठीक है, रेखा, ठीक है, तो रेखा के ऊपर कोण कितना होता है 180 होता है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया। तो कोणों का रैखिक युग्म का क्या मतलब है, यदि आसन्न कोण का योग 180 हो जाए तो उसी को बोलते हैं बच्चे कोणों का रैखिक युग्म। इसके बाद बच्चे लास्ट टॉपिक इस वीडियो के लिए, मतलब इतना ही हम इस वीडियो में आपको कवर करा रहे हैं, और उसके बाद फिर अगली वीडियो से हम प्रश्नावली के प्रश्न को आपको कराएंगे, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो इन चीज़ों को बच्चे उम्मीद करता हूँ अपनी कॉपी पे नोट करोगे और एक बार दो बार रिवाइज कर लोगे। ठीक है, ताकि जब हम कंसेप्ट करें या क्वेश्चन करें तो कोई टॉपिक दिखे तो उसके बारे में ये ना हो कि ये क्या है, नया चीज़ आ गया। ठीक है, तो बच्चे 10वां पॉइंट हो गया, इसके बाद 11वां था आपका शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या होता है बच्चे। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कल के कंप्लीट की है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, और उम्मीद है समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत की है तो कैसे नहीं समझ में आएगा आपको, है कि नहीं। तो बच्चे शीर्षाभिमुख कोण क्या है, यदि दो रेखाएं क्या करें, एक दूसरे को प्रच्छेद करें। प्रच्छेद करने का मतलब समझते हो ना, एक दूसरे को काटे। तो जैसे ये है मेरे पास, मैंने इसको कुछ अरेंज किया है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। ये रेखा यहाँ पे इस रेखा को काट रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर आकृति बन रही है तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है बच्चे शीर्षाभिमुख कोण का। कैसा, कैसे, अगर बच्चे ये ध्यान से देखना, इनको मैंने ऐसे रखा है। ठीक है, अगर मैं इस रेखा को छेड़ रहा हूं, ठीक है, मतलब इधर उधर करता हूं, छेड़ने का मतलब है, ठीक है, इसको ऐसे मैंने इधर किया तो क्या कुछ चेंज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इस रेखा और इस रेखा के बीच में कोण क्या है, बढ़ता जा रहा है। हाँ देखो, ये देखो, ये यहाँ और यहाँ के बीच में कोण क्या है, बढ़ता जा रहा है, झुकाव उनके बीच में बढ़ता जा रहा है। जब इधर इधर झुकाव बढ़ रहा है, क्या इधर इधर भी बढ़ रहा है, हाँ बच्चे एक साथ ही बढ़ रहा है, ये देखो। और अगर घटा रहा हूं तो देखो, इधर इधर का झुकाव घट रहा है तो इधर इधर का भी झुकाव घट रहा है। ठीक है, इसी का ये वाला भी देख सकते हो, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा को देखा, अगर मैं इनका बीच में झुकाव घटा रहा हूं, ये देखो घटाया तो इधर और इधर का भी झुकाव घट रहा है, ये देखो। ठीक है, और जैसे ही बढ़ाया, इधर का झुकाव बढ़ा तो इधर का भी झुकाव बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चे, इन दोनों के बीच में जो झुकाव है, इन दोनों के जो बीच में झुकाव है वो एक समान घटता बढ़ता है, यानी कि वो बराबर होते हैं। जितना ये रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। ठीक है, अगर इसको मैं घटाऊंगा तो इधर भी घटेगा, इसको बढ़ाऊंगा तो इधर भी बढ़ेगा। ठीक है, और सेम चीज इधर वाले कोण के साथ हो रही है, ये वाला कोण जितना है उतना इधर भी है। इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये भी अपने आप बढ़ेगा, और इसको अगर घटाऊंगा तो ये भी अपने आप घटेगा, उसी के साथ ही घटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यही तो है शीर्षाभिमुख कोण, यही होता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है बच्चे, एक डायग्राम बना देते हैं। ये ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ये वाला कोण इसको मैंने 1 दे दिया, ये वाला कोण 2, ठीक है, और ये वाला कोण 3 और ये वाला कोण 4। ठीक है, तो इसमें कोण ये और ये, कोण 1 बराबर कोण 2 होता है। ठीक है, कोण 3 और कोण इसके बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर होता है। और ये दोनों कौन से कोण है बच्चे, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आएगा, ऐसे डायग्राम दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट देखेंगे, ये वाली भी सीधी रेखा, ये वाली भी सीधी रेखा है, दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो जितना कोण इधर होगा उतना कोण इधर हो जाएगा, और ये वाला कोण इतना होगा इतना इधर भी हो जाएगा। और रीजन क्या लिख देंगे बच्चे, शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसका इधर का इधर का कोण सब बराबर होता है, ये वाला कोण इसके, ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम प्रश्नावली के प्रश्नों को करेंगे बहुत ही मस्त तरीके से। बच्चे इसको आपको नोट कर लेना है सारा। बाय बाय प्यारे बच्चों।